बैंकिंग इंडस्ट्री के सामने एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। यह कहना है एशिया के सबसे बड़े अमीर बैंकर उदय कोटक का। अब आरबीआई की मीटिंग से पहले देश के सबसे अमीर बैंकर उदय कोटक ने ऐसा क्यों कहा? क्या बैंक पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे? क्या बैंकों की कमाई कम है और खर्च ज्यादा? इसके अलावा पिछले हफ्ते ही यह खबर आई थी कि भारतीय बैंकों ने बीते 10 साल में 16.35 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को राइट ऑफ यानी माफ किया। संसद में पेश किए गए ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2018-19 में सबसे ज्यादा 2.36 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ हुए। तो सबसे पहला सवाल मन में यह आता है कि क्या सब कुछ ठीक नहीं है? तो चलिए फटाफट कहानी की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उदय कोटक क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले उदय कोटक ने क्या कहा, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। उदय कोटक ने बैंकों की स्थिति पर चिंता जताई। उनका कहना है कि बैंकों के पास डिपॉजिट कम होती जा रही, इससे बैंकों को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग इंडस्ट्री घटते हुए मार्जिन के खतरे का सामना कर रही है। सस्ते रिटेल डिपॉजिट की धीमी ग्रोथ के चलते बैंक महंगे होलसेल डिपॉजिट का सहारा ले रहे हैं और नेगेटिव मार्जिन पर उधार दे रहे हैं। उदय कोटक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अगर डिपॉजिट शॉर्टेज जारी रहती है तो ये बैंकिंग बिजनेस मॉडल को खतरे में डाल देगी। अब ये तो हुई खबर, अब इस खबर की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से लोगों में बचत की आदत जो है वो खत्म सी हो गई। लोग कमाते हैं और खर्च कर देते हैं, जरूरत पड़ती है तो उधार भी ले लेते हैं। बड़ी संख्या में यूथ जो है ऐसा ही कर रहे हैं। निवेश के नए माध्यम आ जाने से, यानी शेयर मार्केट में पैसा लगाना, बिटकॉइन में पैसा लगाना हो, म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना, इन वजहों से पैसा जो है बैंकों में डिपॉजिट करने का जो चलन है वो कम हो रहा है, यानी बैंकों में पैसा नहीं जा रहा। पहले लोग अपने सेविंग अकाउंट में और एफडी में बड़ी रकम रखते थे, अब ये चलन घट रहा है। इससे बैंकों में रिटेल डिपॉजिट ग्रोथ कम हो रही है। ऐसे में लोन देने के लिए बैंकों को होलसेल डिपॉजिट लेना पड़ रहा है, जिस पर अधिक ब्याज देना होता है। इससे बैंकों का मार्जिन कम हो रहा है और बैंकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब बैंकों को कैसे नुकसान उठाना पड़ रहा है, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उदय कोटक ने बताया कि होलसेल डिपॉजिट पर 8% के अलावा और भी खर्चे हैं, जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर। अब सीआरआर क्या होता है पहले ये समझिए। देखिए, सीआरआर का मतलब है कि बैंकों को अपनी जमा राशि का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है, जिस पर उन्हें कोई ब्याज नहीं मिलता। इसके अलावा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी जिसको कि आप एसएलआर के नाम से जानते हैं, जैसे कॉस्ट भी है। अब एसएलआर का मतलब है कि बैंकों को अपनी जमा राशि का कुछ हिस्सा सरकारी बॉन्ड में निवेश करना होता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस और प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट्स भी हैं। अब डिपॉजिट इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर बैंक डूब जाता है तो जमाकर्ताओं को यानी डिपॉजिटर्स को उनकी जमा राशि का कुछ हिस्सा वापस मिल जाता है। प्रायोरिटी सेक्टर के लक्ष्य का मतलब है कि बैंकों को अपने लोन का कुछ हिस्सा कुछ खास सेक्टर्स को देना होता है। कोटक ने कहा कि इन लागतों के बावजूद बैंक जो हैं 8.5% की फ्लोटिंग रेट पर होम लोन दे रहे हैं, जबकि 9% पर उधार ले रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यानी रिजल्ट के तौर पर 0.5% का नेगेटिव स्प्रेड हो रहा है। बता दें, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक है वो अगले कुछ दिनों में होने वाली। माना जा रहा है कि इसमें रेपो रेट में फिर कटौती हो सकती है, इसलिए कॉस्ट और लोन की रेट्स दोनों को मैनेज करना बड़ी चुनौती रही। अधिकांश जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अप्रैल में रेपो रेट में 0.25% की कटौती का अनुमान लगाया। इससे पहले फरवरी में आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 6.25% किया था। अब बैंकों की सेहत की बात चल रही है तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब ही है। अच्छी खबर यह भी है कि भारतीय बैंक, खासकर सरकारी बैंकों की हालत में सुधार हुआ है। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों के खराब कर्ज यानी ग्रॉस एनपीए सितंबर 2024 में 13 साल के सबसे निचले स्तर यानी 2.5% पर आ गए, जो कि मार्च 2024 में 2.7% थे। नेट एनपीए भी 0.62% से घटकर 0.57% हो गए। अगर बात करें सरकारी बैंकों के ग्रॉस एनपीए की तो सितंबर 2024 में ये लुढ़ककर 3.12% पर पहुंच गए हैं, जबकि मार्च 2018 में ये 14.58% के सबसे उच्चतम स्तर पर थे। अब जाते जाते कौन है उदय कोटक, जिन्होंने इतनी सारी बातें कही जानी। देखिए, उदय कोटक 1 अगस्त 2002 से लेकर 1 सितंबर 2023 तक कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ रहे थे। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ जो है $16.2 अरब है और वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 129वें पायदान पर है।
इस साल उनकी नेटवर्थ भी जो है 2.28 अरब डॉलर की तेजी आई है। अब हमने आपको उदय कोटक साहब ने जो पोस्ट किया है बैंकों की हालत, उसके बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।